रत्नकरंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्चा श्रद्धान, सही सही हमारा विश्वास होना चाहिए। सम्यक दर्शन के लक्षणों में कल ये बात कही गई थी कि परमार्थभूत यानी कल्याणकारी देव, शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान करना। देव भगवान कहलाते हैं, शास्त्र उनके कहे हुए सिद्धांत कहलाते हैं और गुरु जो उन सिद्धांतों के अनुसार मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे देव, शास्त्र, गुरु जिन्हें आप्त, आगम और तपोभृत कहा गया, ऐसी श्रद्धा परमार्थभूत देव, शास्त्र, गुरु पर होनी चाहिए, जिसमें शर्तें भी रखी थी। मूढ़ताओं से रहित हो, अहंकार 8 प्रकार के उनसे रहित हो, 8 अंगों का पालन करने वाला हो। ये चर्चा कल आई थी। आज सम्यक दर्शन के स्वरूप में देव की अर्थात आप्त भगवान की चर्चा करनी है। वैसे देखा जाए तो सम्यक दर्शन की और भी परिभाषाएं बनती हैं। ये जो परिभाषा बनी है, देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ये परिभाषा चरणानुयोग के अनुसार बनी है। अनुयोग कथन पद्धति है भगवान की वाणी में। ये परिभाषा चरणानुयोग के अनुसार बनी है। करणानुयोग के अनुसार अगर परिभाषा बनाए तो सम्यक दर्शन की परिभाषा अनंतानुबंधी, कसाय संबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4, और दर्शन मोहिनी संबंधी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, ये 3, अर्थात इन 7 प्रकृतियों के 6 से छायक सम्यक दर्शन, उपसम होने पर औपसमिक सम्यक दर्शन और 6 उपसम होने पर छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है। ये परिभाषा करणानुयोग संबंधी है। 7 प्रकृतियों का 6 उपसम उपसम, इस परिभाषा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हो, उसमें भी परिभाषा लिखी है। क्या परिभाषा लिखी है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या परिभाषा लिखी है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अथवा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा जीवादि सद्दहनम सम्मतम। जीवादि को पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अथवा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब देखो इसमें 2 शब्द जुड़े हैं। अकेला तत्व भी नहीं है और अकेला अर्थ भी नहीं है। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं कहा, अर्थ श्रद्धानम भी सम्यक दर्शनम नहीं कहा। तत्वार्थ, तत्वों के अर्थों को यानी भावों को समझते हुए जो श्रद्धान किया जाएगा वो सम्यक दर्शन है। तत्व की परिभाषा तुम्हें पकड़ में आए या ना आए, जीव पुद्गल धर्म अधर्म की परिभाषा पकड़ में आए या ना आए,
परिभाषा को तुम बता पाओ ना बता पाओ वो बात की बात है, लेकिन जीव कहने पर जीव का धर्म, जीव का स्वभाव ऐसा होता है, ये तुम्हारे अनुभव में आना चाहिए। पानी कह दिया तो पानी की परिभाषा ना बता पाओ, पानी के गुणधर्म ना बता पाओ, लेकिन पानी सुनने पर ये तुम्हारे अनुभव में आना चाहिए कि पानी पीने से प्यास बुझती है, ये तुम्हारे अनुभव में आना चाहिए। हम दूसरे को बता पाए ना बता पाए, तो तत्वार्थ श्रद्धानम का अर्थ यह है कि तत्व जो कहे हैं 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इनकी परिभाषाएं बता पाए ना बता पाए, उनकी व्याख्या कर पाए ना कर पाए, लेकिन जिसका नाम हमारे सामने आया है उसकी भाव भासना हमारे अंदर आनी चाहिए। इसलिए तत्वार्थ, तत्वों का उनके अर्थों यानी भावों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहा है। ऐसी परिभाषाएं शास्त्रों में बनाई गई हैं। देव शास्त्र गुरु के रूप में जो चरणानी योग की परिभाषा है, उसमें अब देव का आप्त का यानी भगवान का स्वरूप बतला रहे हैं। श्लोक नंबर 5वां सभी जन मिलान करें, उच्चारण कराऊंगा, सभी जन उच्चारण करेंगे। आप्तेनो छिन्न दोषेन सर्वज्ञे नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्, ह्याप्तता भवेत्। ये जो आखिरी में लिखा ना ह्याप्तता, ही आप्तता, ही आप्तता संधि करके ह्याप्तता कर दिया गया है। एक साथ मिलकर के उच्चारण करें। आप्तेनो छिन्न दोषेन सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत्। भगवान का स्वरूप है। भगवान कौन होते हैं, इसकी चर्चा इस श्लोक में है। नियोगेन, नीचे देखो अन्वयार्थ में, नियोगेन नियम से, निश्चित रूप से, आप्तेन आप्त को, उच्छिन्न दोषेन दोषों से रहित क्या होना ही चाहिए। अगर हमने किसी को भगवान कहा तो उन भगवान की कसौटी ये रहेगी कि वो भगवान दोषों से रहित होंगे। दोषों के साथ भगवान नहीं। अब दोष क्या है इसकी चर्चा अलग करेंगे अपन। जो संसारी प्राणियों में पाए जाते हैं वो दोष हैं। दोष की व्याख्या क्या होगी? जो सामान्य साधारण संसारी प्राणियों में पाए जाते हैं वो दोष माने जाते हैं। अब भगवान के लिए अगर हम देखेंगे तो जो सामान्य मनुष्य में वो भगवान में नहीं होना चाहिए। अगर हमारे तुम्हारे जैसी बातें भगवान में रहेंगी तो भगवान में और हमारे में क्या अंतर होगा? कोई भी अंतर नहीं होगा। इसलिए पहली शर्त क्या रखी? आप्त, अर्थात भगवान कौन होगा? उच्छिन्न दोषेन, दोषों से रहित होना चाहिए। एक बात, जब दोषों से रहित होंगे तो फिर क्या होगा? सर्वज्ञेन, सर्वज्ञपना आएगा। सर्वज्ञपना का अर्थ क्या है? हम सभी अल्पज्ञ हैं। क्या है ना? हम अल्पज्ञ हैं। हमारे को ज्ञान है लेकिन थोड़ा ज्ञान है, सीमित ज्ञान है, असीमित ज्ञान नहीं है। जो इंद्रियों से प्राप्त हो सकता है, मन से प्राप्त हो सकता है, केवल उतना ही ज्ञान है।
भगवान इंद्रिय और मन से परे, भगवान का दिव्य ज्ञान है, असीमित है, अनंतानंत पदार्थों को वो जानते हैं। तो सर्वज्ञपना, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सभी को जानते वो सर्वज्ञ। अगला बिंदु क्या है? आगमेशिना, आगम का स्वामी भी होना चाहिए, भवितव्यम होना चाहिए ही, क्योंकि अन्यथा अर्थात इसके अलावा अन्य प्रकार से आप्तपना, आप्तपना न भवेत, नहीं हो सकता। इनके बिना आप्तपना, भगवतपना हो ही नहीं सकता। भावार्थ, जो बीतरागी, बीतरागी शब्द क्यों लिखा? उच्छिन्न दोषेन, जिन्होंने अपने दोषों को नष्ट कर दिया है, अर्थात घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है। घातीय कर्मों के रहने पर जो दोष संसारी प्राणी में होते थे उनको नष्ट किया। कर्मों को नष्ट करने के कारण, दोषों को नष्ट करने के कारण वो बीतरागी हुए। जो बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है वही सच्चा देव है, किंतु जो बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी नहीं है उसे सच्चा देव कैसे कहेंगे? मेरी भावना में भगवान का स्वरूप लिखा है, प्रारंभिक 4 पंक्तियां। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, रुको धीरे धीरे, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, राग को जीत लिया, द्वेष को जीत लिया, कामादिक विकारों को जीत लिया है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, जिसने जीते हैं, जीते हैं तो जिन बनेंगे, और जो जीतेगा नहीं वो जिन नहीं बन पाएगा। तो जिसने शब्द है ना, अगर आपने जिसने की जगह जिसमें कर दिया, जिसमें राग द्वेष कामादिक जीते नहीं, जीते अर्थात जी रहे हैं, तो मेरी भावना की जगह पर तेरी भावना आएगी। क्या हो जाएगी? मेरी भावना नहीं बनेगी, फिर तेरी भावना मानी, जिसमें राग द्वेष कामादिक जी रहे हैं। नहीं, मेरी भावना में क्या है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, जिस भव्यात्मा ने संसार में रह करके भी अपने अंदर के विभाव भावों को जीत लिया है, उन्हें नष्ट कर दिया है, फिर क्या होगा? उसने सब जग जान लिया। जीते सो जाना, जीतेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। जानने की स्थिति बाद में आएगी, पहले जीतो फिर जानो। सब जग जान लिया, जब सब जग जान लिया तो फिर तीसरा चरण क्या आएगा? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। जो जीतता है वो जानता है, और जो जानता है वही सबको जनाता है, वही सबको ज्ञान कराता है। अगर हमने जीता नहीं तो सर्वज्ञ नहीं बनेंगे, और सर्वज्ञ नहीं बनेंगे तो उपदेश देने के अधिकारी भी नहीं बनेंगे। इसलिए 3 बिंदु सुनिश्चित हैं: बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। पाठशाला में 2 स्तुतियां पढ़ाई जाती थीं, प्रातःकाल की स्तुति और सायंकाल की स्तुति। उसमें एक पंक्ति आती है, बीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अपूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यातम का होए बिना। पुराने समय में ये सब पाठशालाओं में पढ़ाया जाता था। तो बीतराग सर्वज्ञ हितंकर,
ये भगवान के लक्षण है। भगवान हम उन्हें ही मानेंगे जो बीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। हितोपदेशी तीर्थंकरों की अपेक्षा से है। कोई कोई केवली भगवान ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने केवल ज्ञान पाया और उपदेश के बिना ही मोक्ष चले गए, समय ही नहीं मिला उपदेश करने का। अंतकृत केवली आदि आदि। कोई केवली मूक हो सकते हैं, केवल ज्ञान है, सब कुछ जान रहे हैं लेकिन उपदेश नहीं देते, ऐसे भी केवली हो सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर ऐसे नहीं। तीर्थंकरों के तो समोसरण की रचना होगी, उनका उपदेश होगा ही होगा, तब कहीं जाकर के फिर उनका मोक्ष आगे होगा। तो ये जो हितंकर हितोपदेशी है, ये विशेष रूप से तीर्थंकरों का लक्षण है। ऐसे बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। जुगमंदर दास जैनी हुए हैं, एक जैन विद्वान अच्छे हुए हैं, बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, की ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कुंजी। उसमें उन्होंने भगवान की परिभाषा बनाई। क्या बनाई परिभाषा? उन्होंने लिखा कि मनुष्य माइनस इच्छाएं बराबर भगवान। इंसान है और उसमें से इच्छाएं निकल गईं तो वो इंसान क्या है? वो भगवान हो गया। और भगवान प्लस इच्छाएं बराबर इंसान। क्या कर दिया? भगवान है, अगर उसमें इच्छाएं जुड़ गईं तो वो इंसान के बराबर है। गॉड प्लस डिजायर इक्वल मैन, मैन माइनस डिजायर इक्वल गॉड। ऐसी परिभाषा उन्होंने इंग्लिश में लिखी है, हमने आपको हिंदी में बताई। उन्होंने अपने अनुभव से लिखी कि भगवान कौन है। इंसान में से ही अगर उसकी राग द्वेष की इच्छाएं निकल गईं तो वही इंसान भगवान माना जाता है। और हम जिसे भगवान कह रहे हैं, भगवान के स्वरूप में देख रहे हैं, पर उसमें राग द्वेषादिक प्रवृत्ति आ रही है, इच्छाएं दिख रही हैं, तो उसको इंसान ही माना जाएगा, भगवान नहीं। इसीलिए जैन परंपरा में जिन्हें भगवान कहा गया है उनके लिए अनिवार्य शर्त क्या है? अनिवार्य शर्त है कि बीतरागी हो अर्थात दोषों रहित हो, सर्वज्ञ हितोपदेशी। देखो दोहे का मिलान करें। दोष रहित सर्वज्ञ अरु आग में से हो आप, इन तीनों बिन अन्यथा नहीं आपता प्राप्त। गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा है, उसे देखें, मिलान करें, पढ़ करके फिर अगला श्लोक प्रारंभ किया जाएगा। 5वें नंबर का पद निकाल लें, पेज नंबर 98 है। अगले श्लोक के लिए तैयार हूं। जिन दोषों को आपने नष्ट किया उनके नाम। भगवान ने किन किन दोषों को नष्ट किया? जो दोष सामान्य से संसारी प्राणियों में पाए जाते हैं किंतु जो भगवान में नहीं पाए जाते, ऐसे कौन कौन से दोष हैं उनकी चर्चा अगले श्लोक में। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः नरागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः सा प्रकीर्त्यते
एक साथ मिलकर के। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीर्तिते। अब दोषों की चर्चा। नीचे अन्वयार्थ। यस जिसके, क्षुत यानी क्षुधा अर्थात भूख। भूख भी एक दोष है जो संसारी प्राणियों में पाया जाता। पिपासा प्यास, जरा बुढ़ापा आना, ये दोष माना। आतंक यानी रोग, जन्म यानी जन, अंतक यानी मृत्यु, भय डर, स्मयाह मद, राग द्वेष मोह और चैसे, च शब्द से चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, विषाद, श्वेद, श्वेद यानी पसीना और खेद, खेद यानी थकावट। ये 18 दोष जिसमें नहीं है। स वह आपतः, वह सच्चा देव भगवान प्रकीर्तिते कहा जाता है। भावार्थ। जो भूख प्यास बुढ़ापा रोग जन्म मरण भय गर्भ राग द्वेष मोह आश्चर्य अरति खेद शोक निद्रा विषाद और श्वेद, इन 18 दोषों से रहित हैं, वह बीतरागी अर्थात भगवान माने जाते हैं। बीतरागी शब्द का प्रयोग तो आप छठे गुण स्थानवर्ती मुनियों से भी करने लगते हैं। वो मुद्रा को लेकर के बीतरागता है। क्या? दिगंबर मुद्रा है, अस्त्र वस्त्र शस्त्र का काम नहीं है, इसलिए हम उनको बीतरागी कहते हैं। मुद्रा की अपेक्षा से, रत्नत्रय की अपेक्षा से बीतरागी कहते हैं। लेकिन सत्ता में पड़े हुए अभी जो 18 प्रकार के दोष हैं वो सत्ता से खत्म नहीं हुए, उनको जीत रहे हैं, पर सत्ता से वो भी नष्ट नहीं हुए। जैसे क्षुधा, भूख लगती है, महाराज जी आहार कोटते हैं, प्यास है, नींद है, आदि आदि आते हैं। तो ये दोष अभी मुनियों में भी विद्यमान है, लेकिन इसलिए उनको गुरु कहा है, भगवान नहीं कहा है। गुरु में और भगवान में अंतर होता है। भगवान किसे कहते हैं? जिनके 18 दोष नष्ट हो चुके हैं। ध्यान के बल पर जिन्होंने अपने 18 दोषों को नष्ट कर दिया है, आत्मा के गुणों को प्रकट कर लिया है, वो भगवान है। लेकिन जो भगवान बनने के मार्ग में लगे हुए हैं और जो इन दोषों को जीतने में लगे हुए हैं, वो कौन? वो गुरु कहलाते हैं। आचार्य उपाध्याय गुरु हैं। छठा 7वां गुण स्थान होता है। भगवान बन जाते हैं तो उनका 13वां गुण स्थान हो जाता है। अभी पंचम काल में छठा 7वां गुण स्थान ही है। शुक्ल ध्यान नहीं है, घातिया कर्मों का नाश नहीं है, इसलिए भगवतपना अभी वर्तमान में नहीं है, केवलीपना नहीं है। ऐसे अब इन 18 दोषों की थोड़ी परिभाषा समझो। भूख किसे कहते हैं, प्यास किसे कहते हैं, भाव तो समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी क्षुधा, क्षुधा यानी भूख को क्षुधा कहते हैं। पिपासा, प्यास को पिपासा कहते हैं। जरा, वृद्धावस्था को जरा कहते हैं। बुढ़ापा आता है, केवल ज्ञान होने के बाद फिर वृद्धावस्था नहीं आती, लेकिन संसारी प्राणी को उम्र पाकर के वृद्धावस्था आती है। नियम है, सिद्धांत है, अगर 80-90 साल की उम्र में भी किसी को केवल ज्ञान हुआ, अभी की उम्र के हिसाब से बता रहे, और उस समय जब हजारों वर्षों की होती थी, लाखों वर्षों की होती थी, तो उसमें वो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में भी क्यों न रहें, अगर उस पड़ाव में भी मुनि बनने पर उनको केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान के बाद उनका शरीर एकदम युवा की तरह दिखाई देने लगेगा। अगर कोई महाराज जी के दांत नहीं रहे, दांत रहना कोई जरूरी नहीं है, हाँ 32 दांत निकल जाए फिर भी दीक्षा ली जा सकती है और सुविधा रहेगी, चबाना नहीं पड़ेगा। अब अगर मुनि महाराज जी के दांत निकल गए
और उसके बाद केवल ज्ञान हुआ तो 32 दांत उनके अपने आप आ जाएंगे। अगर एकदम श्वेत केशों के साथ, श्वेत केश हैं पूरे के पूरे, और केवल ज्ञान हो गया तो यौवन के समान केश हो जाएंगे। अगर केशलुंच करके मुनि महाराज जी को केवल ज्ञान हुआ, केशलुंच किया ही है, बाल नहीं है, और केशलुंच करके ध्यान किया, केवल ज्ञान हो गया, तो केशलुंच जैसे नहीं रहेंगे, बाल आ जाएंगे। ये केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के पहले अगर मुनि महाराज जी को उपसर्ग हो रहा है, हाथ जल रहा है, आधा हाथ जल गया, आधा पैर जल गया, श्यालनी ने, शेर ने भक्षण करना शुरू किया है, ये सब पूरा का पूरा मांसपेशियां फट गई हैं, मांस का भक्षण कर रहे हैं, और अगर उसी समय ध्यान करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान होते ही उनका शरीर सर्वांग सुंदर हो जाएगा। ये केवल ज्ञान का प्रभाव है। तो वृद्धावस्था संसारी प्राणियों में आती है, केवली अरहंत भगवान में वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं। अच्छा, व्याधि किसे कहते हैं? वात, पित्त तथा कफ के विकार से होने वाले रोगों को व्याधि कहते हैं। अपन को थोड़ा सा ये अस्वस्थता बढ़ जाती है ना, क्यों बढ़ जाती है? वात, पित्त, कफ का विकार हुआ, उनमें असमानता आई तो फिर अस्वस्थता बढ़ जाती है। अभी जो मौसम चल रहा है थोड़ा अस्वस्थता का चल रहा है, वायरल भी फैल रहा है, और पानी भी नया नया आया है, सब्जियां भी नई नई आ रही हैं। तो आयुर्वेद वाले कहते हैं कि अभी इन दिनों में नई नई जो सब्जी आती ना, ज़्यादा नहीं लेना है। हाँ, क्यों? उसमें पानी का भाग ज़्यादा रहता है। अभी नई नई जो सब्जियां आती हैं, जानवर वगैरह भी नई नई घास ज़्यादा खाते ना, तो लगता तो उनको कि घास हरी हरी खूब मिल रही है, लेकिन वो पनीली पनीली रहती है, उसमें ज़्यादा पोषक तत्व नहीं रहते हैं, तो उनको भी नुकसान करती है। इन दिनों में भोजन को संभल करके लेना पड़ता है, पानी को भी प्राय करके। अगर आपने ऐसे ही लिया तो पानी कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। पानी को उबाल करके रखें, छान करके उबाल करके रखें। उष्ण पानी, गर्म पानी पिए तो अच्छी बात है, अगर गर्म ना भी पिया जाए तो पानी को उबाल करके अपनी प्रकृति के अनुसार कर लें, लेकिन उबला हुआ पानी लें। इन्फेक्शन होते हैं, जीवोत्पत्तियां होती ना, बारिश के काल में सम्मूर्छन जीव बहुत होते हैं, ये सब संक्रमण करते हैं। इससे बचाव के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए आपको ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है। खान पान में अपने समय से भोजन करें, समय से विश्राम करें, आदि आदि सारी दिनचर्या को व्यवस्थित करना। स्वास्थ्य, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप धर्म ध्यान भी अच्छे से कर सकेंगे, घर गृहस्थी के काम भी अच्छे से करेंगे। अरे अस्वस्थ होने पर धर्म तो छूटता ही छूटता है, उसका दुकान धंधे का पुरुषार्थ भी छूट जाता है। हाँ, वो भी नहीं कर पाता है। फिर सब ठीक ठाक चलता रहे, इसके लिए खान पान, पानी। कई बार ऐसा भी कहते हैं वैद्य लोग कि पानी को उबालने में लवंग वगैरह डाल करके उबाल लिया तो वो पानी और अनुकूल बैठ जाता है। इस तरह से छोटे छोटे आयुर्वेद के प्रयोग जो भी हैं उनको ध्यान में रख करके करें। बरसात के काल में मंदाग्नि रहती है, जठराग्नि जो रहती है ना, उसमें मंदता आ जाती है, तो उसको ध्यान में रख करके अच्छे तरीके से आप लोग करें। व्याधि, वात, पित्त, कफ के विकार से होने वाले लोग व्याधि कहते हैं। जन्म किसे कहते हैं? कर्मों की अधीनता से चारों गतियों में उत्पत्ति होना जन्म कहलाता है। मृत्यु को अंतक, अंतक जो है ना, उसको मृत्यु को कहते हैं। भय, भयभीत होने का नाम भय है। जाति, कुल आदि के गर्भ को इसमें अहंकार कहते हैं। जाति कुल आदि के इष्ट वस्तुओं में प्रीति रूप परिणाम होना राग कहलाता है। अनिष्ट वस्तुओं में अप्रीति रूप परिणाम होना द्वेष कहलाता है। शरीर आदि पर वस्तुओं में अहम बुद्धि करना मोह है। इष्ट वस्तु का वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए
तथा अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए परिणामों में जो विकलता होती है उसे चिंता कहते हैं। जो पसंद था वो छूट गया और जो पसंद नहीं था वो हिस्से में मिल गया। कहते ना कई लोग, जिसके लिए बंटवारा किया था है वही हिस्से में आ गया, जिससे बचने के लिए बंटवारा किया और वही हिस्से में आ गया। अनिष्ट वस्तुओं का समागम होने पर जो अप्रसन्नता होती है उसे अरति कहते हैं। नींद लेने का नाम निद्रा है। आश्चर्य परिणामों को विस्मय कहते हैं। नशा को मद कहते हैं। पसीना को श्वेत कहते हैं। थकावट को खेद कहते हैं। ये जो दोष हैं या कमियां हैं ये संसारी प्राणियों में पाई जाती हैं। चारों गतियों में, देवों को भी हैं, नारकियों को भी हैं, मनुष्यों को भी हैं, त्रियंचों को भी हैं। ये संसारी प्राणियों को हैं। चारों गतियां संसार मानी गई हैं। लेकिन इसी संसार में रहते हुए अगर कोई भव्य आत्मा मुनि बन गई, ध्यान के बल पर केवल अज्ञान हो गया, तो केवल अज्ञान होने पर इसी शरीर के रहते हुए भी उनके ये 18 प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। आयु कर्म तो उनका पूरा होगा, लेकिन उनके आयु कर्म के पूरा होने पर उसको मरण नहीं कहेंगे। मरण नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? निर्वाण कहते हैं। मरण किसे कहते हैं? जिसके बाद पुनः जन्म होना हो उसको मरण कहते हैं। समाधि भी अगर हो रही है तो समाधि के बाद भी कहीं ना कहीं जन्म तो होगा ही होगा, तो उसे समाधि कहते हैं। असंयमियों का मरण होता है। वृत्तियों की, महावृत्तियों की समाधि होती है और केवली भगवान का निर्वाण माना जाता है। केवली भगवान का निर्माण माना जाता है। तो मरण, समाधि और निर्माण, 3 शब्द आपके बीच में आ गए। कौन कौन से 3 शब्द आ गए? मरण, समाधि और निर्माण। संसारी प्राणियों का मरण होता रहता, फिर जन्म, फिर मरण। सभी संसारी प्राणी मरण वाले हैं। वृत्ति, महावृत्तियों की समाधि होती है, संलेखना होती है। वो उस तरह का अभ्यास करते हैं, समाधि मानी जाती। जो संयमी बने हैं समाधि उनकी। असंयमियों की समाधि नहीं होती। नहीं नहीं, वो तो नमोकार सुनते सुनते गए, हमने तो सब सुनाया उनको। उनको तो बिस्तर से भी नीचे कर दिया था, उन्होंने कह दिया था सब छोड़ दे रहे हैं, तो भी उनकी समाधि नहीं मानी जाएगी। तो क्या माना जाएगा महाराज? उनका शुभ मरण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शुभ मरण। मरण में भी शुभ हुआ है, प्रशंसनीय हुआ है, अच्छा हुआ है। ऐसा सबका नहीं होता। रोते धोते विकल्प क्लेशों में जाते हैं, उनकी अपेक्षा अच्छा हुआ। कसायों की तीव्रता नहीं आई, व्याधि बीमारियां नहीं आई, तो ऐसा मरण होने को शुभ मरण कहते हैं। समाधि मरण नहीं कहते, शुभ मरण। लेकिन समाधि मरण किसे कहते हैं? जो पहले से प्रतिमाधारी वृत्ति बने थे, दीक्षित होकर के महावृत्ति बने थे, फिर उनका जो कसायों की मंदता में शांति के साथ, शुभ भावों के साथ निधन होता है, उसको समाधि मरण कहते हैं। समाधि मरण क्षमता परिणामों से होती है। कभी कभी कर्म की तीव्रता में वृत्तियों का भी समाधि मरण बिगड़ जाता है, उतने क्षमता परिणाम नहीं बन पाते। कोशिश करते हैं उनके सहयोगी उनको बनाने के लिए, कर्म की तीव्रता पता नहीं कैसी आ जाए, लेकिन समाधि मरण वृत्ति का ही होता है। और निर्वाण किसका होता है? केवली भगवान का निर्वाण होता है। अच्छा, 3 शब्द और आपके बीच में रख रहे, खाना, भोजन और आहार। क्या? खाना, भोजन और आहार। खाना क्या है? खाना क्या है? खाना शब्द अपने आप में वैसे भी भारतीय नहीं है, बाहर से आया हुआ है। तो खाना जहां पर चलता है वहां खाने पीने का ढंग भी अलग रहता है।
आपको खाने पर बुलाया है, मतलब अलग तरह की व्यवस्था रहेगी। आपको खाने पर आना है, अलग तरह की व्यवस्था रहेगी। खाना ये सब अमर्यादित लोगों का है। किन का है? अमर्यादित लोगों का, जिनका उठना बैठना भारतीय संस्कृति से विरुद्ध होता जा रहा है, उन लोगों की ये पद्धतियां हैं। और आजकल जो कल्चर चल रहा है वो खाने का चल रहा है। तो खाना भारतीय पद्धति से हट करके है। भोजन में भारतीय पद्धति है। आपने अगर किसी को कहा भाई साहब आप हमारे घर भोजन के लिए आइए, तो उसमें एक संस्कार जैसा दिखता है। और आप जब उसे कराएंगे, घर पर बुलाएंगे, तो वहाँ का वातावरण भी भोजन कराने के हिसाब से ही मिलेगा। अब खाना और भोजन में तो आपको अंतर समझ में आ गया। अब आहार की बात आएगी। अगर एक छोटा सा बच्चा धर्म की बातें कुछ भी नहीं समझता और किसी के घर पर चौका लगा है और बच्चा बाहर खड़ा है और कोई जाकर के पूछे अंदर क्या हो रहा, तो क्या कहता है? वो ये नहीं कहेगा महाराज जी खाना खाने आए, महाराज जी भोजन कर रहे, नहीं। वो बच्चा भी ये कहेगा कि महाराज जी का आहार चल रहा है, क्योंकि आहार में बहुत बड़ी पद्धति है, बहुत बड़ी भावना है, बहुत बड़ा संस्कार है। इसलिए खाना, भोजन और आहार। अब आप लोग क्या करते हो? चलो ठीक है, भोजन पर तो आ गए ना, बहुत अच्छा। भोजन तक आ गए तो बहुत बढ़िया है। चलिए, भोजन भी एक बहुत बड़ी अच्छी संस्कृति है। दोहा देखिए इसका। क्षुधा त्रसादिक अष्टदश, जिसमें यह ना दोष, बेही सच्चे देव हैं, नहीं रोष नहीं तोष। पद्यानुवाद आचार्य श्री का लिखा हुआ, पेज नंबर 98। शीघ्रता करें, देखिए 6वें नंबर का पद्य है। क्षुधा नहीं है, तृषा नहीं, जरा जनन नहीं, खेद नहीं, रोग शोक नहीं, राग रोष नहीं, तथा मरण नहीं, स्वेद नहीं, निद्रा चिंता विस्मय नहीं है, भीति अरति नहीं, गर्व रहा, मोह न जिन में आप रहे, बे निज पद में जग सर्व रहा। इस तरह से सच्चे भगवान के स्वरूप में 18 दोषों का अभाव होता है। उन 18 दोषों के नाम गिनाए और इन 18 दोषों से रहित ही सच्चे भगवान माने जाएंगे। और इन्हीं सच्चे भगवान का महत्व इस संसार में है। वैसे भगवान के नाम पर तो आपको बहुत कुछ मिलेंगे, स्वरूप भी मिलेगा, लेकिन ऐसे भगवान के नाम पर जन्म लेने वाले बहुत अल्पायु होते हैं। कुछ सालों तक ही उनका भगवान के रूप में नाम चलता है और फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो फिर उन्हें कोई इंसान भी नहीं मानता, भगवान तो दूर है। वैसे भारत भगवानों को पैदा करने की खदान, माइंस बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया में जितने भगवान नहीं होते, भारत में समय समय पर होते रहते। पर इन भगवानों की चर्चा नहीं करना। जो सच्चे भगवान हैं उनका स्वरूप है वो बीतरागी हैं, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। इस तरह से विषय पूर्ण हुआ। देखो